एवरीवन, वेलकम अगेन टू दिस चैनल। मेरी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि आप डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट को कैसे किसी पर्टिकुलर टेबल के कॉलम पर अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या उसके यूज़ हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको अपने नेक्स्ट कॉन्स्टेंट यूनिक कॉन्स्टेंट की तरफ लेके चलूँगा और आप जान पाएंगे कि यूनिक कॉन्स्टेंट क्या होता है, आप उसको कैसे किसी टेबल के कॉलम पर अप्लाई कर सकते हैं और इसके क्या यूज़ होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिक कांस्टेंट हमारा इंश्योर करता है कि आपके किसी भी कॉलम पर आपने अप्लाई किया हुआ है, मींस कि आपने एक टेबल है, उस टेबल में आपने कुछ कॉलम्स डिफाइन किए हुए हैं और उन कॉलम्स पे से आपने किसी एक पर्टिकुलर कॉलम पे इस कांस्टेंट को अप्लाई कर दिया है, तो ये उस पर्टिकुलर कॉलम पर कोई भी रिकॉर्ड डुप्लीकेट इंसर्ट नहीं होने देगा। जी हाँ, कोई भी रिकॉर्ड को अगर कोई चाहकर भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड को इंसर्ट नहीं कर सकता है। और इसका सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि इट कैन एक्सेप्ट ओनली वन नल वैल्यू। एज ए डिफाइन कि ये यूनिक रिकॉर्ड को एक्सेप्ट करता है, बट इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि ये एक नल रिकॉर्ड को भी एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो हमारे तीसरे पॉइंट के भी क्या है ये पढ़ते हैं। इन अ टेबल वन और मोर कॉलम कैन कंटेन अ यूनिक कांस्टेंट। इट मींस कि एक टेबल के अंदर आप एक से ज़्यादा कॉलम पर यूनिक कांस्टेंट को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ। हमारे पास एक टेबल है और इस टेबल पे हमारे पास 4 रिकॉर्ड हैं जो कि माई कांस्टेंट टेबल है, और इस टेबल में 4 रिकॉर्ड है जिसमें आप देखेंगे कि जो नेम नाम का कॉलम है इसमें डुप्लीकेट डेटा है, हेमंत सिंगला। तो आप ये चाहते हैं कि जो नेम नाम का कॉलम है उसमें हमेशा यूनिक डेटा इंसर्ट हो। एट डेटाबेस लेवल पे आप इस इंटीग्रिटी को अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो कैसे करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। हम इस कॉलम के थ्रू डेटाबेस कि किसी भी टेबल के किसी भी कॉलम पर यूनिक कांस्टेंट अप्लाई करेंगे तो हमारे जो नेम है वो हमेशा यूनिक रहेंगे। ये मेरा मेथड 1 है। जैसे कॉलम लेवल पे हम जिसको डिफाइन करते हैं, कॉलम लेवल इट मींस कि आप जैसे कोई टेबल को क्रिएट कर रहे हैं तो उस टेबल के क्रिएशन के टाइम पर ही आप उस पर्टिकुलर कांस्टेंट को डिफाइन कर देते हैं, तो वो आपका कॉलम लेवल कांस्टेंट कहलाता है। तो इसका एक सिंटैक्स है क्रिएट। क्या क्रिएट करना चाहते हैं, टेबल, नेम ऑफ टेबल, और उस टेबल के अंदर आपने कॉलम का नेम डिफाइन करना है। उसके बाद उसका डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है, आपका इंट, कैर, फ्लोट, एन वेर कैर, बिट, बूलियन। ठीक है, आपका जो कॉन्स्टेंट नेम और किस टाइप का कॉन्स्टेंट आप अप्लाई करना चाहते हैं। हमें यूनिक टाइप का कॉन्स्टेंट अप्लाई करना चाहिए तो हमने यहाँ पे यूनिक लिख दिया। और यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है मैंने। अगर आप कोई टेबल क्रिएट करें तो आपका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होगा, और यहाँ पे आप लिखेंगे आईडी क्रिएट। मैं दोबारा शुरू करता हूँ इसको। क्रिएट टेबल, नेम ऑफ टेबल, उसके अंदर आपने 3 कॉलम डिफाइन किए हैं, आईडी, नेम, एज। यहाँ पे आईडी का डेटा आपने लिया इंटीजर, नेम का एन वर्कर जिसकी लेंथ 50 है, और एज का डेटा आपने लिया है इंटीजर। और नेम के पीछे आपने एक कांस्टेंट डिफाइन किया हुआ है, यूनिक कांस्टेंट, और जो कि कांस्टेंट का नेम है, और यहाँ पे यूनिक डिफाइन किया हुआ है जो कि कांस्टेंट का टाइप है। तो जब आप इसको रन करेंगे तो आपके नेम वाले कॉलम के ऊपर इस पर्टिकुलर माई कांस्टेंट टेबल के नेम कॉलम के ऊपर वो यूनिक कांस्टेंट अप्लाई हो जाएगा एट कॉलम लेवल। क्योंकि हमने टेबल को पहले से क्रिएट किया हुआ है, इसलिए मैं आपको अभी के लिए सिर्फ ये थियोरेटिकली बता रहा हूँ, और अब मैं आपको अपने मेथड 2 की तरफ लेकर चल रहा हूँ जो कि हमारा टेबल लेवल है। टेबल लेवल का मतलब होता है कि आपने किसी टेबल को क्रिएट कर लिया और उस टेबल के किसी पर्टिकुलर कॉलम पर आप किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट को अप्लाई करना चाहते तो आपका टेबल लेवल हो जाता कहलाता है। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स है कि अल्टर कमांड यूज करेंगे यहाँ पे। टेबल किस पे अप्लाई करना है, अल्टर किस चीज पे अप्लाई करना है, हमने टेबल के ऊपर करना है, टेबल का नेम। फिर वहाँ पे हमने टेबल पे क्या ऐड करना है, हमने ऐड कीवर्ड का यूज करेंगे। ऐड करना है हमने कांस्टेंट, हम बताएंगे हमें एक कांस्टेंट को ऐड करना है उस पे, उस कांस्टेंट का नेम, उस कांस्टेंट का फिर टाइप क्या है, टाइप ऑफ कांस्टेंट क्या है, हमने यूनिक डिफाइन करना। यूनिक के अंदर हमने ब्रैकेट्स के अंदर हमने उस पर्टिकुलर कॉलम का नेम डिफाइन करना है जिसके ऊपर आपने वो कांस्टेंट अप्लाई करना है एट टेबल लेवल।
तो एक जो एग्जांपल है मैंने लिखा हुआ यहाँ पे अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कीवर्ड के साथ मैंने कांस्टेंट डिफाइन किया, मुझे कांस्टेंट ऐड करना है, टाइप ऑफ कांस्टेंट। देखिए अब मुझे नेम के ऊपर डिफाइन करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया यूनिक नेम, जो कि मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि मेरा कांस्टेंट किस चीज के ऊपर डिफाइन है और किस उस टेबल के किस पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर डिफाइन है। तो थोड़ा सा ईज हो जाता है अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। आप अपनी तरफ से कुछ भी नाम लिख सकते हैं या कुछ भी एब्रिविएशन दे सकते हैं इसकी। तो यूनिक टाइप ऑफ यूनिक है मेरा जो कांस्टेंट है, और मैंने अपने नेम कॉलम के ऊपर इसको अप्लाई करना है। तो चलिए इसको सिलेक्ट करके मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ, और आप F5 भी प्रेस करके इसको रन कर सकते हैं। तो देखिए जब मैंने इसको रन करना चाहा तो इसने मुझे एक एरर मैसेज दे दिया पॉपअप में। वो क्या है चलिए पढ़ लेते हैं। द क्रिएट यूनिक कांस्टेंट यूनिक इंडेक्स स्टेटमेंट टर्मिनेटेड बिकॉज अ डुप्लीकेट की was found for the object name my constant table and the index name unique name. The duplicate key value is हेमंत सिंगला। तो देखिए अब हम इसको जबकि टेबल लेवल पर अप्लाई कर रहे हैं टेबल क्रिएशन के बाद, तो हमारी टेबल में पहले से ही डुप्लीकेट रिकॉर्ड इंसर्टेड हैं, और सिस्टम सीक्वल का जो इंटेलिजेंस है, ये सीक्वल सर्वर का जो इंटेलिजेंस है वो ये भी चेक करता है कि अगर आप टेबल लेवल पे किसी पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर उस किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट को अप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या सभी की सभी प्रॉपर जितनी भी गो टू चीज़ें हैं, इट मीन्स कि जो सभी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो उस टेबल के ऊपर अप्लाइड है या नहीं है। इट मीन्स कि उस टेबल के कॉलम के अंदर पहले से ही यूनिक रिकॉर्ड इंसर्ट होना चाहिए, अदरवाइज आप टेबल लेवल पे उस पर्टिकुलर कांस्टेंट को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए बेनिफिशियल क्या होता है आपके लिए, आप उस कांस्टेंट को कॉलम लेवल पर ही डिफाइन कर दें। कॉलम लेवल का मतलब कि आप उसको टेबल डिफाइन करते वक्त उस कांस्टेंट को अप्लाई कर दें, ताकि आपकी टेबल के उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर डुप्लीकेट रिकॉर्ड ना रहे। और आप अगर इस प्रैक्टिस को एग्जीक्यूट करते हैं कॉलम लेवल कांस्टेंट अप्लाई करने की, तो आप एक बहुत बड़े जद्दोजहद से बच सकते हैं। मतलब कि अगर आपकी टेबल में 1000 ऑफ रिकॉर्ड है और आप उसको टेबल लेवल पे अप्लाई करना चाह रहे हैं उस कांस्टेंट को, तो अगर मान लीजिए उसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड निकल गए तो आपको कितनी परेशानी हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी टेबल क्रिएट करें तो उसको कॉलम लेवल पे कांस्टेंट को डिफाइन जरूर करें। तो अब हम इस अब यहाँ पे जो एरर दे रहा है, तो इस एरर को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं सबसे पहले अपने टेबल में जाऊंगा और टेबल को एडिट मोड में ओपन करूंगा। और एडिट मोड में ओपन करने के बाद मैं क्या करूंगा, या तो मैं इसका नाम चेंज कर दूंगा अपने नेम का, या फिर मैं इन पर्टिकुलर रोज को डिलीट कर दूंगा। तो देखिए मैं अब क्या करता हूँ, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। नाउ प्रेस डिलीट बटन, देन यस, एंड मैंने अब जब मैं इसको अलग से दोबारा से रन करूंगा तो देखते हैं रिकॉर्ड इंसर्ट होता है या नहीं होता। देखिए अब की बार मेरी कमांड सक्सेसफुली रन हो चुकी है, मेरा कांस्टेंट इस टेबल के पर्टिकुलर कॉलम जो कि नेम है उस पर अप्लाई हो चुका है। तो देखते हैं कहाँ अप्लाई हुआ है नहीं हुआ। मैं इस टेबल रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे कांस्टेंट पे क्लिक करूंगा, तो देखिए मैंने यहाँ पे कांस्टेंट बनाया कहाँ, देखिए मेरी यहाँ पे चूंकि ये कांस्टेंट की लेवल पे काम करता है, तो आपको यहाँ पे की वाले फोल्डर में आप देखेंगे यूनिक नेम का कांस्टेंट मेरा अप्लाई हो चुका है। और अगर आप इसको अगर आप इस कमांड को भी देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, हमारी सेम यही कमांड आपको दिखेगी। राइट क्लिक इस पे करेंगे और इस पे स्क्रिप्ट कांस्टेंट डैश क्रिएट टू न्यू क्वेरी एडिटर पे क्लिक करेंगे, तो देखेंगे कि जो कमांड मैं यहाँ पे यूज कर रहा था हमारे कॉलम लेवल पे, सॉरी आपके टेबल लेवल पे, वही कमांड आपको यहाँ पे दिखेगी, ऐड कांस्टेंट यूनिक नेम यूनिक। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा नेम आ गया कॉलम को, मुझे किस कॉलम के ऊपर डिफाइन करना था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके उस पर्टिकुलर यूनिक कांस्टेंट पे क्या आपने क्वेरी डिफाइन किया या किस टाइप से उसको लिखा हुआ है। तो चलिए अब मैं इसमें एक रिकॉर्ड इंसर्ट करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये मेरी इंसर्ट कमांड है, और जैसे मैं F5 प्रेस रन करूँगा तो देखिए मेरी एक रो इफेक्ट हो चुकी है। और मैं इसको यहाँ पे दोबारा से रन करूँगा तो देखिए मेरे पास यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड आ चुके हैं। यूनिक रिकॉर्ड अभी आए हैं लेकिन हमने इसकी टेस्टिंग नहीं करी है, तो चलिए टेस्टिंग भी कर लेते हैं इसकी।
मैं यहाँ पे दोबारा से इस पर्टिकुलर नेम को डालता हूँ, तो देखिए मेरे पास अब एरर आ चुका है कि द डुप्लीकेट की वैल्यू इज हेमंत सिंगला, कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट dbo डॉट माई कॉन्स्टेंट टेबल। तो अब आप इस पर्टिकुलर टेबल के कॉलम पर डुप्लीकेट रिकॉर्ड को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, बट आप नल रिकॉर्ड को जरूर इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप इस टेबल में एक नल रिकॉर्ड को इंसर्ट जरूर कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्राइमरी कंस्ट्रेंट क्या होता है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, किस तरीके से आप उसको यूज करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।